देश को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं और आजादी के आंदोलन में कुछ क्रांतिकारियों ने हिंसा का सहारा लिया था, तो कुछ ने अहिंसा का। और आज भी बहस का ये मुद्दा बाफी नहीं हुआ है कि कौन सा तरीका ज्यादा कारगर था। खैर, अब तो लोकतंत्र है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार। तो हिंसा का सवाल ही नहीं उठता। अब सरकार चाहे तानाशाही हो या लोकतांत्रिक, जनता में असंतोष रहता ही है। धरती के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जिससे जनता कभी पूरी तरह संतुष्ट हुई हो। तो लोकतंत्र में अपना विरोध जताने के कई सारे लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके भी होते हैं। एक तो गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा वाला, चुपचाप नियम कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ना और गिरफ्तारी दे देना, या फिर सड़कों पर उतरकर मार्च करना, रैली करना, कहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, मौन साध लेना, या फिर बॉयकॉट करना। लेकिन विरोध के इन अहिंसक तरीकों में भी सबसे ज्यादा अहिंसक तरीका है आमरण अनशन, माने सरकार के विरोध में खाना पीना छोड़ देना। और सोनम वांगचुक 2023 से इसी तरीके के सहारे सरकार से अपना विरोध जता रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अहिंसक आंदोलन अचानक हिंसक हो गया? पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई, और खबर यह भी है कि 4 लड़कों की मौत भी हुई। तो आखिर गलती हुई कहां? क्या ये लद्दाख वासियों के स्वाभाविक आक्रोश का परिणाम है, या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? और सबसे जरूरी सवाल कि लद्दाख वासियों की मांग कितनी जेन्युइन है और इसे पूरा करना सरकार के लिए कितना प्रैक्टिकल है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक पर सीआईए एजेंट होने या फिर चाइना का एजेंट होने के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है? क्या सोनम वांगचुक की भूमिका कहीं से भी संदिग्ध नजर आती है? पहले पूरा मामला समझते हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। अब क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल है, कश्मीर मुस्लिम बहुल और लद्दाख बौद्ध बहुल, तो लद्दाख के लोगों में हमेशा असंतोष रहता था कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनकी उपेक्षा करती है। लद्दाख वासी दशकों से डिमांड कर रहे थे कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाओ। और 2019 में धारा 370 और 35 ए हटने के साथ यही हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब 2 साल बाद फिर लद्दाख वासियों को एहसास हुआ कि इसमें भी मजा नहीं आ रहा और कुछ नया होना चाहिए। फिर 2021 से यहां लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठने लगी। अब छठी अनुसूची क्या है ये समझ लीजिए। छठी अनुसूची जनजाति इलाकों को अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली बचाने का खास अधिकार देती है। माने वहां के लोग अपने इलाके का छोटा मोटा कानून बना सकते हैं, बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, ना किसी दूसरी तरह से इंटरफियर कर सकते हैं। और रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में वहां के लोगों को प्राथमिकता मिलती है। तो लद्दाख वासियों का आरोप है कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उनकी उपेक्षा करती थी, वैसे ही अब केंद्र सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। इसलिए हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो और छठी अनुसूची में शामिल करो। हमें अपनी स्थानीय सरकार चाहिए, हमारा अपना विधान परिषद हो, अपना चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, और सोनम वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा बने। और तब से लेकर आज तक कई बार आमरण अनशन कर चुके हैं। अब थोड़ा सोनम वांगचुक के बारे में जान लीजिए। ये महाशय वही हैं जिनके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी बनी थी। कहानी ऐसी है कि लेह में जहां ये पैदा हुए वहां कोई स्कूल नहीं था। 9 साल की उम्र तक इनकी शिक्षा शुरू ही नहीं हो सकी, तो फिर इन्हें पढ़ाई के लिए श्रीनगर भेजा गया। और वहां दिक्कत ये थी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था इन्हें समझ ही नहीं आता था। तो परेशान होकर 1977 में ये दिल्ली भाग गए। इसके बाद वहां से लौटकर इन्होंने श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और फिर वहां से लौटकर लद्दाख वापस आए और एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने लद्दाख की एकमात्र प्रिंटिंग प्रेस लैंडेक्स मेलॉग की भी स्थापना की। मतलब है तो इंटरेस्टिंग आदमी।
समझिए कि लद्दाख में जल संकट से निपटने के लिए ये आइस स्तूप का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिससे गर्मियों के मौसम में जब बर्फीली नदियों का पानी पिघल कर बहता है तो उसे इनमें कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब ये अपने आप में क्रांतिकारी इनोवेशन है। अभी 2020 में गलवान घाटी में इंडिया चाइना की जो झड़प हुई थी, तब सोनम वांगचुक ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की व्यापक मुहिम चलाई थी, जो कि एक हद तक सफल भी रही। यानी कि लद्दाख के लोगों में वांगचुक का ठीक ठाक प्रभाव है। इनके पिताजी सोनम वांग्याल कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे। हालांकि सोनम वांगचुक प्रत्यक्ष रूप से कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे या फिर पब्लिकली कभी किसी पार्टी के प्रति अपना झुकाव नहीं दिखाया, लेकिन लद्दाख के सोशल इश्यूज को लेकर ये हमेशा एक्टिव रहे हैं। माने हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट चलता रहता है। ठीक बात है कि लद्दाख के लोगों की कुछ अपनी दिक्कतें परेशानियां हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं और जाहिर सी बात है इसकी डिमांड वो सरकार से ही करेंगे। तो असंतुष्ट होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक लीडर के तौर पर सोनम वांगचुक की बेसब्री समझ नहीं आती। बात को समझिए, अभी 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन शुरू किया। 20 सितंबर को सरकार ने लद्दाख के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और 6 अक्टूबर को होम मिनिस्ट्री के साथ इनकी मीटिंग फिक्स हुई, जिसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर बात होनी थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार लद्दाख वासियों की मांग पर कान में तेल डालकर बैठी थी। जब 20 सितंबर को आपको आश्वासन मिल गया, आपको वहीं अपना आमरण अनशन खत्म कर देना चाहिए था। ऐसी कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे कि अगर टूट जाती तो महाप्रलय आ जाती? मीटिंग हो जाने देते, फिर सोचते आगे क्या करना है। यहाँ इतना तो समझ आता है कि वांगचुक सरकार को गियर में लेकर अपना दबदबा दिखाना चाहते थे, वरना कोई कारण नहीं बनता कि 6 तारीख तक आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ। और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें सोनम वांगचुक की अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। अगर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो वांगचुक आसानी से लद्दाख के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर लद्दाख वासी यही चाहते हैं तो उनकी इच्छा का सम्मान है, लेकिन ये हड़बड़ी, ये बेसब्री डाउट पैदा करती है। ऐसा तो नहीं था कि आपके पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे और यही एक ऑप्शन बचा था। और अगर ऐसा नहीं था तो 6 तारीख तक वेट करने में क्या हर्ज था? और दूसरी बात, आपकी मांगे हलवा नहीं है कि आपका खाने का मन हुआ और सरकार 15 मिनट में आपको बनाकर खिला दे। बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया है। संसद में बिल पास कराना पड़ता है, 2/3 सदस्यों की मंजूरी चाहिए और भी बहुत ढेर सारे तामझाम होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से दूसरे कंसर्न हैं। एक तो यही कि लद्दाख का चाइना बॉर्डर के नजदीक होना। तो इतने सेंसिटिव क्षेत्र को लेकर कोई फैसला आनन फानन में तो नहीं हो सकता। लद्दाख के हित के लिए देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगाई जा सकती। अरे, सोचने समझने का थोड़ा समय तो दीजिए। आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं समझ आती तो एक अच्छे व्यक्तित्व के बावजूद एक लीडर के तौर पर आप बेहद अपरिपक्व हैं। जब सरकार ने 20 तारीख को चिट्ठी लिखी और 6 तारीख को मीटिंग का आश्वासन दिया, आप वहीं रुक गए होते तो ये हिंसा टल सकती थी। भाजपा का कार्यालय जला दिया, वो तो कल फिर से बन जाएगा, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आपके रहते हुए आपका समर्थन करने वाली भीड़ आपके काबू से बाहर हो गई। वहां आपकी लीडरशिप पर गंभीर सवाल उठते हैं। आप इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकते। अगर आपके समर्थक आपके ही कंट्रोल में नहीं है तो आप किस बात के लीडर हुए? और यहां से आपको सचेत हो जाना चाहिए और लद्दाख वासियों की अगुवाई से अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, क्योंकि एक मेधावी इंसान में लीडरशिप के गुण मौजूद हों ये जरूरी नहीं है। हालांकि वांगचुक ने ऐसा होते ही तुरंत अनशन खत्म कर दिया, युवाओं को रुक जाने की अपील की और उनके इस कृत्य की निंदा भी की। और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इतनी परिपक्वता तो दिखाई। लेकिन जो हुआ वो देश की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ये हिंसा लोगों के स्वाभाविक आक्रोश का परिणाम थी
या सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, ये जांच का विषय है। क्योंकि खबरों के मुताबिक कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि पूरे मामले में बाहरी तत्वों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस घटना से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर गैदरिंग का जो आह्वान हुआ था, वो मामला संदिग्ध नजर आता है, लेकिन उस पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सोनम वांगचुक सीआईए के एजेंट हैं और कुछ के मुताबिक चाइना के। देखिए, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बड़े यूट्यूबर्स की तरह मेरे पास ना तो इतने संसाधन हैं कि जेम्स बॉन्ड लेवल के जासूसों को हायर करके कोई ऐसी खुफिया एजेंसी चलाता हूँ, और ना तो मेरा एनआईए, सीबीआई या फिर आईबी के लोगों के साथ उठना बैठना है, जो इस लेवल की जानकारियां मुझे मिलती रहे। शायद होता होगा कोई तरीका जिससे इतने बड़े दावों के लिए खुफिया जानकारियां हाथ लग जाती होंगी। फिलहाल मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है।